एवरीवन, जैसा कि हमने कल एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस किया था कि हम क्या क्या चीजें प्रिटेंड करते हैं, ऐसे ही एक और कीड़ा है। कीड़ा ऐसे ही जैसे छोटे छोटे कीड़े हैं जो हमारे इलाके में हैं, ऐसे ही एक और कीड़ा है कि सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। अरे सब कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे यार, आपका क्या कहना है इसमें? ये तो यार मतलब बचपन से है ना, सब आईआईटी दे रहे हैं तो हम भी दे दें, सब एमबीबीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो हम भी भर दें। सब बट इंजीनियर बन रहे ये हैं तो मानसिकता कहाँ तक सही है? लाइक सब कर रहे हैं, हम बचपन से हमारी ग्रूमिंग ही ऐसे होती है कि सब कर रहे हैं यार, हमको करना है ना। और फिर बड़े होके जब हम माँ बाप बनते हैं, यार सबके बच्चों ने कंपटीशन निकाल लिया, हमारे बच्चे ने नहीं निकाला। बट हो सकता है हमारी प्रायोरिटीज ही अलग हैं, हमने प्लानिंग ही अलग करी हो तो। आपने एक बहुत अच्छा बात कहा कि सारे सबके बच्चे कर रहे हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं। बट उसी से मुझे एक चीज याद आई कि हमको ये पूछना चाहिए कि हाँ, ये सब कर रहे हैं, ये ट्रेंडिंग है, ये मार्केट में हाइप्ड है, क्या हम करना चाहते हैं? हाँ, बट देखो इसके दो पहलू होते हैं। फर्स्ट इज, हो सकता है कि जो सब लोग कर रहे हैं और ट्रेंडिंग चीज के पीछे सारी दुनिया भागती है, फैक्ट है। तो ट्रेंडिंग हो सकता है वो ट्रेंडिंग चीज है इसलिए उसके पीछे दुनिया भाग रही हो। और फिर सेकंड चीज आती है कि हम वो करना चाहते कि नहीं चाहते, है ना। बट आदमी क्या चाहता है कि सबसे ज्यादा फायदे वाली चीज करे, और सबसे ज्यादा फायदे वाली चीज के पीछे ज्यादा लोग भाग रहे होते हैं, इसलिए भेड़ चाल की भावना आती है। गोल गोल है कि अंकिता ने ये कहा कि हाँ, ट्रेंड के पीछे सब भागते हैं। सब लोग इंजीनियरिंग इसलिए करते थे उस एरा में क्योंकि इंजीनियरिंग अच्छे बहुत ट्रेंडिंग पैकेज था, मिलते थे। अच्छे पैकेज मिलते थे। आज जमाना बहुत बदल गया है, तो हर जमाने के अनुसार मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपने मन का ही करती हूँ, ठीक है। बट बहुत सारी कंडीशंस में लोग सोचते हैं कि शायद ये सब कर रहे हैं इसलिए कर रही है, ये इसको ट्रेंड फॉलो करती है। जैसे हमारा पॉडकास्ट ही ले लो, लोगों को लगता है कि सब कर रहे हैं, अभी पॉडकास्टिंग पॉडकास्टिंग बहुत चल रहा है, इसलिए ये पॉडकास्टिंग कर रही है। बट नहीं, मुझे पॉडकास्टिंग पसंद है, मुझे इंटरव्यू लेना, मुझे बोलना, मुझे रियल कन्वर्सेशंस करना पसंद है। ट्रू, राइट। बट फिर से मैं बोलूंगी कि ऑफ कोर्स जब जो चीज ज्यादा सक्सेसफुल होती है उसके पीछे ज्यादा लोग भागते हैं, तो भेड़ चाल को भी एक गलत टेंडेंसी हम नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, फिर अगर आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि सब लोग, यार हम 10 की भीड़ में खड़ा करें ना, तो 10 में से एक जना जो होगा वो एक्सेप्शनली वेल परफॉर्मिंग होगा अपने करियर में, और एक जना होगा उसके पास शायद एक कार हो, दो कार हो, तीन कार हो, एक बंदा ऐसा होगा जिसके पास सबसे लेटेस्ट हाई ट्रेंड कार हमेशा रहती होगी, है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होगा। ये भेड़ चाल के जो क्राइटेरिया को बंदे तोड़ देते हैं ना, टाइमली टाइम रहते, वो शायद वो एक्सेप्शनल वाले में आ जाते हैं, और बाकी अमीर बनना, सक्सेसफुल होना, वो तो मेजोरिटी फिर भेड़ चाल करके हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं। बट भेड़ चाल करते करते हम कभी गलत कंपैरिजन नहीं कर देते हैं? अरे उन लोग तो ऐसा करते हैं, अपन क्यों नहीं ऐसा करते? ऑफ कोर्स ये गलतियां होती हैं, क्योंकि हम हमारा फोकस हमारे क्वालिटीज में या फिर हमारे गोल्स पे नहीं होता, हमारा फोकस होता है कि भाई ये बंदे से आगे निकलना है हमको बस। ये बंदे से आगे और वो निकल। बंदे से आगे निकलने के लिए कई बार आप देखो ना, यूट्यूब पे ही देखो, इन्फ्लुएंसर्स ही देखो, फिर कभी कभी कुछ भी करते हैं, अपनी जान तक स्टेक पे लगा देते हैं लोग कि भाई मुझे तो भेड़ चाल में आगे जाना है। करेक्ट। तो जब लोग जो भी ट्रेंड चल रहा होता है और लोग कुछ ट्रेंड का करते हैं, तो हम सबसे पहले स्क्रॉल करते हुए या देखते हुए हम सबसे पहले हमारी धारणा यही आ जाती है कि अच्छा, ये तो अभी बहुत चल रहा है इसलिए कर रहा हाँ, है। मैं और तुम भी तो बट ट्रेंडिंग सॉन्ग ही ढूंढते हैं यार। ट्रेंडिंग सॉन्ग ढूंढते हैं। बट हम ट्रेंडिंग सॉन्ग इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है। यस। बट मैं ये कह रही थी कि हमको ये भी ध्यान देना है कि वो सामने वाला शायद ट्रेंड के पीछे नहीं कर रहा है, हो सकता है ट्रेंड और उसकी लाइकिंग दोनों कोइंसिडेंटली सेम है, इसलिए वो कर रहा है। हाँ, अब देखो एक ही जगह दो लेडीज बैठी, दोनों का दिमाग कितना अलग चल रहा है। आप बोल रहे हो ट्रेंड के साथ लाइकिंग है, मैं बोल रही हूँ ट्रेंड उसकी नेसेसिटी भी हो सकता है। भाई उसको कमाना जरूरी है, उसको घर चलाना है अपना। अगर वो नहीं ट्रेंडिंग करेगा, नहीं, फेलियर उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? ट्रेंडिंग चीज के पीछे ही भागेंगे, हम भेड़ चाल में चलेंगे, ताकि भाई हमारे जो सक्सेस रेट है उसके चांसेस ज्यादा हो। हम फेल होना कई बार अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो अकेला बंदा ब्रेड अर्नर है वो फेल होना अफोर्ड कर सकता है क्या? तुम और मैं शौकिया अफोर्ड कर सकते हैं फेल होना। तो मुझे एक और, मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, बट मुझे एक बहुत गहरा थॉट मिला। तो नथिंग न्यू, तुमने एक्चुअली नथिंग न्यू। नहीं, नथिंग न्यू, बोलो बोलो बोलो। तो क्या अपने मन का करना और अपने पसंद की चीज करना एक लग्जरी है और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी मतलब नेसेसिटी ऑलरेडी फुलफिल्ड है?
और वो ही सिर्फ अपने मन का काम कर सकते हैं। वो ही नहीं कर सकते, बट वो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो डेफिनेटली कर सकते हैं। मतलब कंफ्यूजिंग मेरी भी बात हो गई थोड़ी। ऐसा नहीं नहीं कि नहीं, वो आप ही सही कर कह सकते रहे हो। हैं, बट वो करने की हिम्मत सब लोगों में नहीं होती है ना। कहते हैं पतंग जो होती है वो हवा के अगेंस्ट उड़ती है, बट यार हर तिनका तो पतंग नहीं हो सकता, हर कागज आप ऐसे उड़ाओ तो वो पतंग के समान नहीं उड़ सकता। तो सबके अंदर वो ताकत, विल पावर सबके अंदर नहीं होती है भेड़ चाल के अगेंस्ट चल के खुद को प्रूव करने की। मतलब ये फैक्ट बोल रही हूँ मैं, मोटिवेट करने को या अच्छी अच्छी बातें बोलने को। कोई भी बोलो भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, भेड़ चाल तो ऐसी, भेड़ चाल वैसी, बट नेसेसिटी होती है कई बार वो इंसान की, फिर क्या करोगे। तो जैसे अंकिता, हम अभी वो पोस्ट देख रहे थे जिसमें मिसेस सुधा मूर्ति ये बोल रही है पार्लियामेंट में कि जो बच्चे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं उनको हमको कम करना चाहिए या उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रेंड के लिए कह रही है कि सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, इसके भी बहुत पहलू है। बट सारे लोगों को ये लग रहा है कि अरे सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स इनका ट्रेंड है और बच्चे भी बन रहे हैं। तो ये आप क्या सोचते हो? उनका पॉइंट अलग है एक्चुअली। अगर वो आर्टिकल अच्छे से देखा हो हम लोगों ने तो वो है, उनका पॉइंट ये नहीं है कि बच्चे इन्फ्लुएंसर्स ना बने या बच्चों के जो माइनर चैनल्स होते हैं उनको ना यूट्यूब प्रमोट करे। उनका बोला है कि जो बच्चे जैसे एक्स्ट्रा बड़े बड़े जैसे बिहेव करते हैं, बड़ी बड़ी जैसी बातें करते हैं, है ना, इट शुड नॉट बी देयर। इट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर वर्ड ही एक इन्फ्लुएंस करने वाला होता है ना। तो वो कहीं ना कहीं और बच्चों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यार, बहुत जल्दी उनके दिमाग में वो सब चीजें है ना, लटके झटके एंड ऑल। यस, लटके झटके। और बहुत सारे, हम अगर डांसेस की नहीं बात करें तो बहुत सारे लोग साधु महात्मा जैसी भी एक्टिंग कर रहे हैं, बन रहे वो हैं। भी गलत है, उसको और तो आप बड़ा क्रिटिसाइज कर देते हो यार। वो बच्चा था, उसको तो बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये नाटक कर रहा है, ये बन रहा है। उसको किसी धर्म गुरु ने भी डांट लगाई, जो कि ठीक है, बनना नहीं चाहिए उसको। और फिर ये जो बच्चियों को लोग अपने इस तरह से गाइड ही कर रहे हैं, 4 साल की बच्ची खुद तो नहीं कर रही होगी, नहीं कर रही है। है ना, तो लटके झटके कंटेंट, बड़ों की तरह कर रही है। एक्चुअली अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, सुधा मूर्ति जी ने रिसेंटली एक रिक्वेस्ट करी है कि ये सब चीजें जो छोटे बच्चे जो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, बने बहुत सारे चैनल्स हैं, हम ड्राइंग चैनल की बात कर रहे थे, हम डांस चैनल की बात कर रहे थे, जो बड़ी औरतों की तरह पोज करते हैं, बड़े जेंट्स की तरह पोज करते हैं, यू नो, घटिया घटिया मीम्स बनाते हैं छोटे बच्चे, तो इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड वे। ये उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। इट शुड बी इन अ कंट्रोल वे। और मैं फिर से कहूंगी कि जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे एप्रोप्रिएट कंटेंट है कि नहीं, एज एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो हम ये भी सोचें कि जो बना रहा है कंटेंट क्रिएटर भी उस कंटेंट के लिए एज एप्रोप्रिएट है कि नहीं। करेक्ट। तो ये तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बच्चे कोई भी गानों में डांस करते हैं, लाइक हमको वर्डिंग्स और हमको जो गाने की फील है वो एज एप्रोप्रिएटनेस जरूर रखनी है। कि छोटे हाँ, बच्चे हैं तो सिर्फ, और म्यूजिक और कॉम्पोजिशंस की कमी नहीं है। छोटे बच्चे हैं तो आप नेचर सॉन्ग्स लीजिए, ये लीजिए। और मतलब पर भेड़, प्यार मोहब्बत वाली चीजें यस, सिर्फ 16 एंड अबव को ही आप उसमें डांस कराइए, जो वो एटलीस्ट थोड़ा समझते हैं। और जो थोड़े इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स वाले सॉन्ग है वो कितने ही ट्रेंडिंग हो, कितना ही म्यूजिक अच्छा हो, प्लीज मत कराइए। बिकॉज कैसा होता है ना, भेड़ चाल इज ओके, भेड़ चाल के अगेंस्ट जाना इज ओके, बट आप आंखें बंद करके तो किसी डायरेक्शन में भी नहीं चल सकते ना। यू हैव टू ओपन योर आईज, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो भेड़ चाल चलो चाहे नहीं चलो, आंखें तो अपनी खुली रखनी चाहिए। आपको क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। करेक्ट। एक और आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम लोगों ने नया नया ये पॉडकास्टिंग चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं हमारा पॉडकास्ट तो चलो जो हमारा लॉन्ग फॉर्म वीडियो है उसमें जाता था। शॉर्ट्स में, क्योंकि मुझे लगता था कि लाइक वी नीड सब्सक्राइबर्स, वी नीड आवर ऑडियंस, तो शॉर्ट्स में हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स डालते थे। तो मैं बनाना स्टार्ट करी, हाँ ठीक है, हम लोग ने 2 बनाए, 3 बनाए। तो बनाने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि हम लोगों का फोर्टे, हम लोग का नॉलेज हर टॉपिक में नहीं है। कहीं तो और ही चला जा सिर्फ, रहा था। हाँ, सिर्फ व्यूज के लिए हमको कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक कि ट्रम्प इंडिया आए हैं तो वो ले लिया, फिर खान सर की शादी हुई तो वो ले लिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये भी मुझे लगता है कि ट्रेंड आप फॉलो करिए, पर आप अपनी अप्रोप्रिएटनेस, आप अपना इंटेंशन और ओरिजिनलिटी। इंटरेस्ट जरूर चेक करिए कि उस ट्रेंड में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। ट्रू। अभी हाल में ही हम लोग एक पार्टी में गए थे, तो सारी लड़कियां इंटरेस्टेड थी कि हम वो वाला ट्रेंड वाला वीडियो बनाएंगे, ये वाला जो इंस्टाग्राम में बहुत चल रहा है। बट आधे लोगों को लग रहा था नहीं ये सिली है,
हम कुछ अच्छा ट्रेंड करते हैं, जिसमें एक विराट कोहली जी का वीडियो है जिसमें वो अपने यंगर सेल्फ से बात कर रहे हैं, तो सब लोग के अलग अलग ओपिनियन थे। तो मुझे लगा तब हम लोग हंस रहे थे कि अरे क्यों नहीं बना रहे हैं सब लोग रील्स, बट दैट वाज करेक्ट। जिसको जो ट्रेंड पसंद है वो फॉलो करें, हम पीयर प्रेशर भी ना डालें। कभी कभी हम लोग जाने अनजाने में एक दूसरे को बोलते हैं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, सब कर रहे हैं, ये सब ना करें, ना लाइक करें, पीयर बिल्कुल प्रेशर भी ना हो करें। जाता है बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है कि भेड़ चाल किस हद तक सही है या कई बार नेसेसिटी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, बाय।